हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फॉरेक्स बीट पे। और आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि वीकली बेसिस पे मीन्स 26 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक गोल्ड, US30, बिटकॉइन और इथेरियम में क्या मूवमेंट आने वाला है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं इस वीक में, हम लोग सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कल का लेवल्स चेक करते हैं। कल हमने यूट्यूब चैनल पे दिया था 1795 पे बाय दिया था, और हम लोग ने टारगेट 1799 का पहला टारगेट दिया था, 1802 का हमने दूसरा टारगेट दिया था। शाम के वक्त गोल्ड जो है अपना टारगेट 1 और टारगेट 2 को अचीव किया, और गोल्ड अपना हाई लगाया 1803 का हाई लगा के गोल्ड फिर 1798 पे अपना क्लोजिंग दिया है। सेल हमने कहा था 1789 के नीचे हमने सेल कराया था, और सेल का जो ट्रिगर है वो एक्टिवेट नहीं हुआ था, पर बाय अपना एक्टिवेट हुआ और हमें लगभग 80 पिप्स का हमें प्रॉफिट मिला था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से के हिसाब से ट्रेड किए होंगे, आप 80 पिप्स इजीली बना चुके होंगे। हम लोगों ने अपने वीआईपी ग्रुप पे गोल्ड को बाई कराया था करीबन 1793 या 94 पे हम लोगों ने बाई दिया था, और गोल्ड ने 1803 का टारगेट लगाया। तो वीआईपी ग्रुप में हम लोगों ने एक ही शाम के वक्त एक ही बार में 90 से 100 पिप्स हमने बनाया अपने वीआईपी ग्रुप में, बस गोल्ड में। इसके अलावा छोटा छोटा प्रॉफिट्स हम लोगों ने बनाया, 40 पिप्स 50 पिप्स हमने बनाया। जहां जहां रिस्की ट्रेड था, बिकॉज कल का दिन आप देखे होंगे गोल्ड जो है बिल्कुल पूरा रेंज बाउंड था। जो जो ट्रेड मैंने जहाँ पे जरूर कोई रिस्की ट्रेडिंग था, हम लोगों ने वहाँ पे मेंशन कर दिया था रिस्की ट्रेड। सेफ ट्रेडर्स प्लीज डोंट एंटर, अदर्स विद स्मॉल क्वांटिटी। बहुत सारे एग्रेसिव ट्रेडर्स भी होते हैं जो बार बार मुझे ट्रेड दो, पर वहां पे हम लोगों ने कह दिया था ये ट्रेड रिस्की है। अगर आप सेफ ट्रेडर से तो आप एंटर ना करें, और अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो छोटे क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। वहां पे भी हम लोगों ने 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स का प्रॉफिट अर्न किया है। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप मेरे वीआईपी ग्रुप के साथ जुड़ के ट्रेड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक्सनेक्स का लिंक है, आप उस एक्सनेक्स के लिंक पे से आप अकाउंट ओपन करें, मनी डिपॉजिट करें। डिपॉजिट करने के बाद आप मुझे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम को ज़्यादा प्रीफर कर सकता हूं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे एनी टाइम कॉल भी कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी रहा। मेरे वीआईपी ग्रुप में आपको डेली 6 से 8 सिग्नल्स गोल्ड और ऑयल का डेली आपको मिलेंगी। इसके अलावा हमने US30 का भी सिग्नल देना शुरू कर दिया है अपने वीआईपी ग्रुप में। तो जुड़े रहे हमारे साथ। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं आपको कहीं भी ट्रेनिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी को अकाउंट मैनेजमेंट करवाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बिकॉज आप मुझे फॉलो करें, और एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वो ग्रीन ही रहेगा। इतना आप मेरे पर भरोसा कर सकते हैं। अपना मेहनत का पैसा किसी को ना दे, बिकॉज मार्केट में दुनिया भर के स्कैम्स है, फ्रॉड है। आपका पैसा दे विल टेक और करके आपको ब्लॉक कर देगा, और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया से हैं आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कोई दूसरे कंट्री पैसा भेज सकते आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे स्कैम है। आप मेरा बात माने, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अपना मेहनत का पैसा आप किसी को भी ना दे, 1 रुपया भी किसी को भी ना दे। अगर वो आपका पैसा है आप उस पैसे से ट्रेडिंग करें, जो प्रॉफिट है आपका, जो लॉस है आपका, पर आप अपना मेहनत का पैसा किसी और को ना दे। प्लीज मेरा आपसे गुजारिश है। आपको अगर ट्रेडिंग नहीं पता है कोई बात नहीं, आप खाली मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करें फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पैसा आपको मेरे को देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो पैसा आप किसी और को देंगे आप वो पैसे से ट्रेड करें। डेली का 3 to 5% आप टारगेट करें, और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको यकीन होगा इस 3 to 5% का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले नजर दौड़ाते हैं कि इस वीक में अपना इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है। तो चूंकि अब सबको पता है ये जो वीक है क्रिसमस का वीक है, फिर 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे है तो वो भी छुट्टी का दिन है, फिर आपका न्यू ईयर है। तो ओवरऑल ये अपना जो है ईयर एंड का वीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स कहीं से भी कुछ नहीं है, बस अपना 2 इवेंट है, जो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। वन फ्रॉम जापान, सेकेंड इज फ्रॉम चाइना। और वो भी देखिए बैंक ऑफ जापान का कुछ स्पीच आने वाला है, और एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो इसमें हम लोग खाली JPY करेंसी पेयर में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं, और इसमें हम लोग CNY करेंसी में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। अपना मेजर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीक होगा इसमें हम लोग कुछ
ज़्यादा बड़ा मूव नहीं देखेंगे। मार्केट जो है बिल्कुल एक रेंज में ही मूव करेगा, बिकॉज चूंकि हॉलीडे का वीक है, थोड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहेगा, तो शायद कुछ मूवमेंट कम ही देखने को मिले। ये अपना गोल्ड का चार्ट है, तो यहाँ गोल्ड का चार्ट है, तो गोल्ड का चार्ट को मैंने इधर ले लिया है। तो अगर हम गोल्ड का बात करें डेली बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं गोल्ड जो बिल्कुल एक चैनल को फॉलो कर रहा है, और गोल्ड इस चैनल को ब्रेक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यहाँ पे हम लोग को कैसा ट्रेडिंग करना है, अगर आप स्कैल्पर हैं, पहला अगर आप स्कैल्पर है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, तो उस केस में हम लोग गोल्ड को डेली बेसिस पे बाई कर सकते हैं। जब भी गोल्ड इस चैनल के पास आए, हम लोग यहाँ पे एक बाई को इनिशिएट कर सकते हैं, और अपना टारगेट बिल्कुल ऊपर का रहेगा, और डेली बेसिस में जब तक ऊपर का चैनल को टच ना करे। जब भी गोल्ड ऊपर वाले चैनल को टच करे, हम लोग यहाँ पे फिर से सेल को इनिशिएट कर सकते हैं, और अपना टारगेट बिल्कुल ये नीचे तक रहेगा। ट्रस्ट में यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो सकता है। गोल्ड को हम लोग एग्रेसिवली बाय और सेल कब करेंगे, जब गोल्ड ये चैनल को ब्रेक कर दे, किसी भी साइड ब्रेक कर दे, और एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद जब ऊपर जाए, हम लोग गोल्ड को एग्रेसिवली बाय कर सकते हैं। और गोल्ड को सेल कब करेंगे, जब भी गोल्ड इस चैनल को ब्रेक करे और एक रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड फिर डाउनवर्ड मूवमेंट करे, हम लोग गोल्ड को एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, गोल्ड को लेके मैं ज़्यादा बियरिश नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि पहला तो कोविड का केसेस वर्ल्ड में फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, वर्ल्ड में भी वॉर चल ही रहा है रशिया यूक्रेन में, और तीसरा रिसेशन का भी फेयर है। तीनों नेगेटिव सिनेरियो अभी वर्ल्ड में बने हुए हैं, और इसके लिए गोल्ड कितना भी डाउन जाए, मैं मानता हूँ ये ऑपरेटर का खेल है। मैं गोल्ड को लेके अभी भी बुलिश हूँ, और मेरा टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है। 1852 का मेरा गोल्ड का अपसाइड टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट है, जो हम लोग शायद अगला कमिंग ईयर में देख सकते हैं। बिकॉज इस जो लास्ट वीक में आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच वोलेटिलिटी और मच बिग मूव, बिकॉज आपका जो ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है बिल्कुल कम रहने वाला है। तो गोल्ड को मेरा सलाह रहेगा, आप एग्रेसिवली सेल ना करें, गोल्ड पे हम लोग बाइंग पे ही बैठ सकते हैं। आइए नजर दौड़ाते हैं अपने दूसरे पेयर्स पे। मैं सीधा अपना आ जाता हूँ इस पे। सबसे पहले हम लोग US30 का बात करते हैं। US30 जो है आपका बिल्कुल एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ट्रायंगल पैटर्न अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ट्रायंगल पैटर्न का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग US30 का भी हम लोग इस वीक में उतना ज़्यादा हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मूवमेंट नहीं शायद हम लोग को ना मिले। हम लोग US30 को बाई करेंगे जब US30 33,200 के ऊपर ट्रेड करने लगे। US30 को बाई करेंगे जब ये 33,200 के ऊपर ट्रेड करने लगे। अपना जो टारगेट रहेगा 33,325 का टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। 33,325 के जब पहुंच जाए, हम लोग वहां पे एक सेल पोजीशन पे बैठ सकते हैं, और अपना टारगेट फिर 33,200 का रहेगा। US30 को सेल करेंगे जैसे ही ये चैनल को ब्रेक करते हम लोग US30 को सेल कर सकते हैं। बिलो 33,100 के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और अपने सेलिंग का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 32,800 के आसपास रहेगा। दूसरा टारगेट रहेगा 33,609। मैं थोड़ा सा बियरिश हूँ US30 को लेके। मैं फिर से बताऊँ, जैसे ही US30 अपना ब्रेक करे 33,100 को, हम लोग उसमें सेल पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 33,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा 33,850 का, चौथा टारगेट रहेगा 33,604 का। अगर अभी भी आपको US30 32,604 पे मिले, हम लोग उसको बाय पे बैठ सकते हैं। आइए बिटकॉइन का बात करें। बिटकॉइन जो आपका वही बिल्कुल एक बॉक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जब तक ये बिटकॉइन इस बॉक्स पैटर्न के अंदर रहे, मीन्स 16,970 और 16,750 के बीच में रहे, हम लोग बिटकॉइन को ट्रेड करना पसंद नहीं करेंगे। जैसे ये बॉक्स पैटर्न के नीचे क्लोजिंग दे, हम लोग बिटकॉइन पे एक सेल बना सकते हैं। अपना जो पहला टारगेट रहेगा 16,606 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा 16,400 का, तीसरा टारगेट रहेगा 16,185 का टारगेट रहेगा। अगर बिटकॉइन आपको इस रेंज में कहीं पे मिले 16,185, हम लोग इसे फिर से बाई पोजीशन पे बना सकते हैं।
और अपने ऊपर का टारगेट फिर हम लोग ये 16,700 के आसपास हम लोग ऊपर का टारगेट भी देख सकते हैं। याद रहे जब तक ये बिटकॉइन इस बॉक्स पे ट्रेड करे हम लोग बिटकॉइन पे कोई ट्रेड ना ले। ऊपर के साइड की ओर देखें, जैसे बिटकॉइन 1600-1700 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे हम लोग बिटकॉइन पे एक बाई का पोजीशन बना सकते हैं। अपना जो पहला टारगेट रहेगा 17,397 का टारगेट रहेगा। अगर गोल्ड बिटकॉइन इस लेवल पे पहुंचे हम लोग एक सेल बना सकते हैं और अपना टारगेट फिर से 17,000 का फिर से टारगेट रहेगा। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम भी फिर बिल्कुल बिटकॉइन की तरह उस बॉक्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम लोग इथेरियम का अपसाइड की बना सकते हैं, कल अपसाइड में बाई कर सकते हैं। एवं 1230 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं इथेरियम पे। और अपना जो पहला टारगेट रहेगा 1242 का रहेगा, दूसरा टारगेट 1278 का रहेगा। इथेरियम 1278 के आसपास अगर ट्रेडिंग करते हुए मिल जाए हम लोग बिंदास होकर इस पे सेल कर सकते हैं। अपना पहला टारगेट रहेगा बिल्कुल 1230 का, 1220 का अपना टारगेट रहेगा डाउन साइड की। हम लोग इथेरियम पे फिर से बाई कर सकते हैं। जैसे ही इथेरियम इस बॉक्स के नीचे क्लोज दे, 1200 के नीचे जैसे ही क्लोज दे हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 1188 का, दूसरा रहेगा 1164 का टारगेट अपना इंटैक्ट बना हुआ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।